हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम BHIC 133 की बुक जिसका नाम है भारत का इतिहास 1206 से 1707 तक उसके सेकंड यूनिट के सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो गाइस, हमारी यूनिट का नाम है दिल्ली सल्तनत की स्थापना, प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण। तो इससे पहले मैं इस यूनिट के एक क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो आज के क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि मंगोल जो थे उस समस्या का समाधान दिल्ली के सुल्तानों ने किस तरह से किया था, मंगोलों से किस तरह से वो निपटे थे और मंगोलों से निपटने के लिए उन्होंने किन शस्त्रों का उपयोग किया था, किस तरह की नीतियां बनाई थी, ये सब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। हमारा क्वेश्चन है, मंगोलों के आक्रमणों का सामना करने के लिए दिल्ली के सुल्तानों ने पृथकता, तुष्टीकरण तथा विरोध, इन तीन शस्त्रों का अनुसरण किस प्रकार किया, व्याख्या कीजिए। तो आपको पता ही होगा, मंगोल जो थे उन्होंने 3 कॉन्टिनेंट्स पर राज किया था और वो जो है लूटपाट करते थे, मारते थे, बहुत ज्यादा बेदर्दी से वो लोगों को मार देते थे। पूरी पूरी जो बस्तियां होती थी उसी को ही जला देते थे, जलाते थे, मारते थे, उनको कोई नहीं दिखता था। औरतें, बच्चे, बूढ़े, चाहे वो जानवर हो या फिर इंसान हो, हर किसी को वो मार देते थे। बहुत खतरनाक होते थे मंगोल। तो मंगोल भारत में क्यों नहीं आए, मंगोलों का सामना किस तरह से किया गया था दिल्ली के सुल्तानों ने, जब वहाँ दिल्ली में क्योंकि उस समय पर जब मंगोल थे तो उस समय पर भारत जो था उसमें दिल्ली ही सल्तनत थी, दिल्ली राजधानी थी, पूरी साम्राज्य की जो राजधानी थी वो दिल्ली थी। तो दिल्ली में ही सुल्तान रहते थे। तो उन्होंने किस तरह की नीतियां अपनाई होंगी जो भारत में मंगोल नहीं आ पाए थे, अथवा दिल्ली के सुल्तानों ने मंगोल समस्या का समाधान किस प्रकार किया। ये हमारा क्वेश्चन है। 2 अलग अलग टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको 6 आंसर लिखना होगा। तो चाहे कोई सा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आंसर में ये देखेंगे हम कि मंगोल जो थे, मंगोलों के आक्रमण के कारण दिल्ली के जो सुल्तान होते थे उन्होंने सिर्फ सिंध नदी और पश्चिम में तो सिंध नदी थी उस पर, और चेनाब नदी तक ही सीमित रहा। उन्होंने उस पर कंट्रोल करा, जो सिंध नदी थी और चेनाब नदी थी उस पर कंट्रोल रखा अपना पूरी तरीके से, ताकि जो मंगोल है वो भारत में ना आ सके। और जो सतलुज का क्षेत्र था, सतलुज नदी का क्षेत्र जो था, वहाँ पर संघर्ष होते रहते थे, संघर्ष का केंद्र बन गया था, वहाँ पे आए दिन संघर्ष होते रहते थे। प्रो के ए निजामी, जो कि एक विद्वान है जिन्होंने इस हिस्ट्री के बारे में बताया है, उन्होंने कहा है कि सल्तनत द्वारा मंगोल खतरे की ओर अपनाए गए दृष्टिकोण को 3 भागों में बांटा गया है। मतलब कि मंगोलों से निपटने के लिए जो दिल्ली के सुल्तानों ने नीतियां बनाई थी या फिर हम उसको शस्त्र के तौर पर देख सकते हैं, वो 3 तरह की थी। पहली है पृथकता यानी कि अलगाववाद, पृथकता, दूसरी है तुष्टीकरण, तीसरी है विरोध। अब हम इन तीनों के बारे में एक एक करके देखेंगे कि ये क्या है। पृथकता, फर्स्ट वाली हमारी पृथकता है या फिर अलगाववाद हम इसे कह सकते हैं। तो 1221 में चंगेज खान ने ख्वारिज्म साम्राज्य का अंत किया और राजकुमार जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए भारत आ पहुंचा। मंगबरनी सिंधु नदी के पूर्वी क्षेत्र में घुस गया। मंगबरनी ने खोंखरो से वैवाहिक संबंध बनाए और ताकतवर हो गया। तो खोंखरो वहाँ की कोई राजकुमारी होगी और वो काफी ज्यादा ताकतवर होगी, मजबूत होगी, तो इसलिए उससे शादी करके वो ज्यादा ताकतवर हो जाता है। इल्तुतमिश इस खतरे को समझ चुका था कि मंगबनी उसके ऊपर अपनी सत्ता स्थापित कर उनको नष्ट कर सकता था। इसी कारण इल्तुतमिश ने अलगाववाद की नीति को अपनाया। चंगेज खान की मृत्यु 1227 तक इल्तुतमिश ने उत्तर पश्चिम की ओर तो अभियान नहीं भेजा। तो 1227 में जो चंगेज खान था उसकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद एक अभियान चलाया जा रहा था। तो उस अभियान को उसने नहीं और आगे चलाया। बाद में इल्तुतमिश ने मंगबनी के खिलाफ सेना भेजी, लेकिन वह 1224 में युद्ध को टाल कर भारत छोड़कर चला गया। तो इस तरह से जो थे पृथकता की या फिर अलगाववाद की नीति अपनाई। दूसरी नीति है तुष्टीकरण। तो सल्तनत की सीमाएं अब लाहौर और मुल्तान तक पहुंच गई और मंगोल सीमा से जा लगी। तो जो मुल्तान था वो मंगोल सीमा के पास ही था। तो इस तरह इसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो मंगोल सीमा तक पहुंच गई थी। इल्तुतमिश के शासनकाल में जो भारत था वो इतना ज्यादा
उसका जो क्षेत्र था उसका विस्तार होता गया था। इल्तुतमिश ने अब तुष्टीकरण यानी कि संतुष्ट रखने की नीति को अपनाया। इस समय चंगेज खान के पुत्र के बीच साम्राज्य के बंटवारे के कारण उनकी शक्ति कमजोर हो गई थी। तो चंगेज खान की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके काफी सारे पुत्र होते हैं जिनके बीच बंटवारे को लेकर लड़ाइयां होनी शुरू हो जाती है, और इसी कारण उनकी जो शक्ति होती है वो कमजोर हो जाती है, उनकी जो पावर होती है वो कम होती जाती है। और मंगोल पश्चिम एशिया में व्यस्त थे। 1241 ईस्वी में पहली बार मंगोल और बहादुर ने लाहौर पर हमला करके उसे नष्ट कर दिया। 1245 से 1246 में 2 और आक्रमण किए। नसीरुद्दीन के काल में बलबन के द्वारा किए गए विशेष प्रयासों के बावजूद 1241 से 1266 के बीच सल्तनत की सीमाएं सिमट कर व्यास नदी तक रह गईं। अभी भी तुष्टीकरण की नीति जारी रही। तो तुष्टीकरण की यानी तो उनको संतुष्ट रखने की नीति, जो जिस तरह से वो चाहते थे उनको उस तरह से किया गया, क्योंकि अगर जो वो चाहते थे अगर उनकी बात नहीं मानी जाती तो वो पूरी सल्तनत को खत्म कर सकते थे। तो इस तरह से उनको मनाए रखा, संतुष्ट रखा, और इसी वजह से जो है जो सल्तनत थी वो छोटी भी हो गई थी, सल्तनत की सीमाएं जो थी वो कम हो गई थी। तीसरा है विरोध। बलबन ने विरोध की नीति को अपनाया। बलबन की सारी ताकत मंगोलों को रोकने में लगी रही और उसने सफलता भी प्राप्त की। तो मंगोलों को रोका गया एक तरीके से बल के प्रयोग द्वारा या फिर किसी भी प्रयोग द्वारा उनको रोका गया और उनका विरोध किया गया। बलबन ने मंगोलों के खिलाफ बल और कूटनीति, तो मैंने अभी जो बताया बल के प्रयोग से उनको रोका गया, कूटनीति भी अपनाई, दोनों का प्रयोग किया। जैसे उसने अपनी सुरक्षा रेखा को मजबूत किया, व्यास नदी के पार भटिंडा, सुनाम तथा समाना के किलों की मरम्मत करवाई, मुल्तान और उच्च पर कब्जा किया, लेकिन पंजाब में उसकी सेना पर मंगोलों का दबाव बना रहा। तो इस तरह से जो है जो बलबन था उसने मंगोलों का विरोध किया, कूटनीति के द्वारा भी और हमले के द्वारा भी, बल के द्वारा भी। बलबन के बेटे राजकुमार मोहम्मद को हर साल मंगोलों के खिलाफ सैनिक अभियान भेजने पड़ते थे। मंगोलों से मुल्तान की रक्षा करते हुए 1285 में राजकुमार की मृत्यु हो गई। तो इस तरह से 1285 में जो बलबन था उसके बेटे की भी मृत्यु हो जाती है। खिलजी के काल में मंगोल ने दिल्ली पर पहली बार 1999 में यानी कि 1299 में कुलतम ख्वाजा के नेतृत्व में हमला किया। उस समय में अलाउद्दीन खिलजी था भारत का, दिल्ली का शासक। तो उसके बारे में बात की जा रही है। उसके काल में जो मंगोल थे उसने मंगोल जो थे उन्होंने दिल्ली पर पहली बार हमला किया था। 1303 में दूसरे हमले ने दिल्ली का बड़े स्तर पर विनाश किया। मंगोल आक्रमणों की वजह से खिलजी ने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया और सीमावर्ती किलों को मजबूत किया। इसके बाद मंगोलों की पहले 1306 में और फिर 1308 में हार हुई। तो मंगोल जो थे उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध किया, लेकिन उसके बाद उनकी पहले 1306 में हार हुई और उसके बाद 1308 में वो हार गए अलाउद्दीन खिलजी से। इससे मंगोल बहुत कमजोर पड़ गए। मंगोलों का आखिरी महत्वपूर्ण हमला तरमाशिदीन यानी कि 1326 से लेकर 27 तक के नेतृत्व में। तरमाशिदीन उनका कोई कमांडर होगा मंगोलों का, जो कि 1326 से 1327 तक के टाइम में उन्होंने आखिरी हमला किया था। उसके नेतृत्व में मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में हुआ था। इस तरह दिल्ली के सुल्तान मंगोल समस्या का समाधान करने में सफल रहे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हो चुका है और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।